मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए हम लोग देखते हैं सीडीपी के 30 प्रश्नों की ओर 30 प्रश्न को। तब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज 2 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है ए ऑप्शन मांसपेशीय नियंत्रण, बी मांसपेशियों का एकीकरण, सी मांसपेशियों का उचित संयोजन, डी उपयुक्त सभी सही है। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी सही है। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, यह किसका कथन है? ऑप्शन देखते हैं ए अरस्तु का, बी मैजनी का, सी प्लेटो का, डी लिंकन का। करेक्ट आंसर इज ए अरस्तु का है। आइए अगला प्रश्न 3 को देखते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं पारिवारिक वातावरण, बी रोग, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण, डी बुद्धि। करेक्ट आंसर इज सी वंशानुक्रम तथा वातावरण। आइए 4 प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध कहावत दिखाई देने वाली वस्तु पर ही भरोसा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से संप्रदाय का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए स्व आदर्श का, बी चयनित प्रत्यक्षीकरण का, सी दबाव का, डी संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का। करेक्ट आंसर इज बी चयनित प्रत्यक्षीकरण का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में सदैव एक छात्र भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए न डरने की उसे सलाह दे, बी स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करे, सी उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, ऑप्शन डी इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। करेक्ट आंसर इज बी स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करे, तभी वो बच्चा मतलब भयग्रस्त नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक कौन है? ऑप्शन ए देखते हैं माता पिता का प्रभाव, बी जन्म क्रम का प्रभाव, सी परिवार के संगठन प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी होगा। आइए देखते हैं 7 प्रश्न को। अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, आइए ऑप्शन ए देखते हैं, उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, बी अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र में से न भटके, ऑप्शन सी उन्हें छात्रों को उचित स्थान पर बता सके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज बी अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। आइए 8वां प्रश्न को देखते हैं। जिस व्यक्ति को बहुत रुचियां होती है वह होता है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या होता है, बहिर्मुखी, ऑप्शन बी अंतर्मुखी, ऑप्शन सी आत्म केंद्रित, ऑप्शन डी समायोजन मुखी। करेक्ट आंसर इज ए बहिर्मुखी होता है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। युवा पीढ़ी अनैतिक है क्योंकि वह अनुशासनहीन है, यह कथन किसने दिया? किस कथन है? ऑप्शन ए मत है, ऑप्शन बी पूर्वग्रह है, ऑप्शन सी तथ्य है, ऑप्शन डी निहित सलाह। करेक्ट आंसर इज बी पूर्वग्रह है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रतिदर्शन एवं समिष्टि का वही संबंध है जो ए ऑप्शन दीर्घ का लघु से है, असत्य को सत्य से है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी अंश का पूर्ण से है, ऑप्शन डी मनोविज्ञान का विज्ञान से है। करेक्ट आंसर इज सी अंश का पूर्ण से है। आइए 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, आइए ऑप्शन ए जैविक को, बी मनोभौतिक का, सी जैव रसायन का, डी मनोशारीरिक का। करेक्ट आंसर इज डी मनोशारीरिक। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। शिक्षक के समझ सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, क्या शिक्षक के अनुसार चुनौती होगा भाई? ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी छात्रों से गृह कार्य करवाना, ऑप्शन सी प्रश्न पत्र का निर्माण करना,
ऑप्शन डी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। करेक्ट आंसर इज डी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचि बनाकर पढ़ाना, यानी रुचि के अनुसार उसको बच्चों को पढ़ाना है ताकि जल्दी समझ में आए। और आइए प्रश्न संख्या 13, शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं, यह उत्तम छात्र अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक हो। ऑप्शन बी, यह प्रेरणात्मक युक्तियों के रूप में अत्यधिक प्रभावी हो। ऑप्शन सी, इसका अधिकतम प्रयोग करके छात्र को पढ़ने में कम तथा दंड के प्रति तीव्र चिंता युक्त बना दिया गया हो। ऑप्शन डी, यह छात्रों में शिक्ष प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अनवांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। करेक्ट आंसर इज डी। आइए 14 प्रश्न को देखते हैं, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में न आए तो अध्यापक अध्यापिका को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन ए, उसे पुनः पढ़ाए। ऑप्शन बी, दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद न करे। ऑप्शन सी, छात्रों से कहे कि कुंजी से देख ले। ऑप्शन डी, ऐसा भय दिखा दे कि छात्रों दोबारा प्रश्न ही न पूछे। करेक्ट आंसर इज ए, उसे पुनः पढ़ाएं। आइए अगला प्रश्न 15 को देखते हैं, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य हुआ। ऑप्शन ए, रुचियों योग्यताओं को और क्षमताओं को विशिष्ट संगठन। ऑप्शन बी, बाह्य शारीरिक रंग रूप। ऑप्शन सी, बोलने की अच्छी क्षमता। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आपको यह विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप ऑप्शन ए को देखते हैं, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। बी ऑप्शन, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो जो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे। ऑप्शन बी, उसी समय छात्र की शंका समस्याओं का समाधान करेंगे। ऑप्शन सी, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। ऑप्शन डी, कोई उत्तर नहीं देंगे। करेक्ट आंसर जी सी, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी के सिद्धांत के पदानुक्रमित व्यवस्था है। ऑप्शन ए, उपलब्धि लक्ष्यों। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं। ऑप्शन सी, पठन कौशल। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। करेक्ट आंसर इज डी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं, कुछ विद्यार्थी आपके अध्यापन विषय में कमजोर है, उसकी शैक्षिक प्रगति में सुधार के लिए आप क्या करेंगे। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन बी, उनके अभिभावकों का ट्यूशन करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व सहायता देकर उनका स्तर ऊंचा करेंगे। करेक्ट आंसर इज सी, उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगले प्रश्न 20 नंबर को देखते हैं, विकास के प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए, मानसिक। ऑप्शन बी, शारीरिक। ऑप्शन सी, बौद्धिक। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, डाइट का गठन किसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षक के लिए। ऑप्शन सी, उच्च शिक्षकों के लिए। ऑप्शन डी, सभी के लिए। इस करेक्ट आंसर इज ए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, बालक बालिकाओं में सामाजिक भेद पाए जाने का कारण है। ऑप्शन ए, शारीरिक रचना। ऑप्शन बी,
पारिवारिक परिस्थितियां, ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थितियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी होगा। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। व्यक्ति के मन में अचेतक विचार, कुंठाएं, अनुमति, पूर्व अनुभव आदि उसे सदा कुछ करने को प्रेरित करते हैं। किसने कहा था? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, एस फ्रायड, बी गिलफ्रॉड, सी डिवाई, डी टॉरेंस। करेक्ट आंसर इज ए, एस फ्रायड। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी भी विषय को ठीक से न समझने के कारण छात्र में कुंठाएं उत्पन्न होती है। ये कुंठाएं 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, पहुंच पहुंच, बी पहुंच वंचन, सी वंचन वंचन, ऑप्शन डी वंचन और अपवंचन। करेक्ट आंसर इज डी, वंचन अपवंचन। आइए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। अध्यापिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर, ऑप्शन ए में देखते हैं, यह बताने में संकोच करेगी कि आप एक अध्यापिका हैं। ऑप्शन बी, यह कहना चाहेगी कि आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं। ऑप्शन सी, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका हैं। ऑप्शन डी, ऐसा अवसर पर वहां से हट जाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? ऑप्शन ए को देखते हैं, जानवरों का, ऑप्शन बी व्यक्तियों का, ऑप्शन सी विद्यालयों का, ऑप्शन डी काल्पनिक संभावनाओं का। करेक्ट आंसर इज डी, काल्पनिक संभावनाओं का। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ऑप्शन बी स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे। ऑप्शन सी रुचि लेने वाले छात्रों को उदाहरण देंगे। ऑप्शन डी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। आखिर भाई बालक क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्व अध्ययन की उपलब्धियां गिनाकर, बी नवीन साहित्य उपलब्ध कराकर, ऑप्शन सी स्वयं अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को उदाहरण देकर, ऑप्शन डी स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। करेक्ट आंसर इज डी, स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। किस विद्वान का मत है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक की उसका व्यक्तित्व अस्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल इन विशेषताओं का विकास होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, मैकइवर और पेज का, बी फ्रायड का, सी ऑप्शन ऑलफोर्ड का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायड का। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। करेक्ट आंसर इज डी, कक्षा कक्ष का अधिकारी परिवेश। तो ये प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। करेक्ट आंसर इज ए, कक्षा कक्ष प्रजातांत्रिक परिवेश। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीडीपी चैप्टर को अच्छे तरह से समझा होगा। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। धन्यवाद।